अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुगरवी ख़ानदान को बड़ी शराफत और इनफरादियत अता फरमाई है। इसलिए हम गुलामान ओवैसी पर लाजिम है कि इस नेमत उज़्मा का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिथ, तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। यहीं के एक बुजुर्ग अल्लामा सैयद अब्दुल जलील नामी वास्ते बिलग्रामी अलैहिर्रहमा अपने ख़ानदान और सरज़मीन बिलग्राम की खुसूसियात को बहुत ही सलीके से बयान फरमाते हैं मेरे फैज़ बार वजूद का खमीर बिलग्राम की पाक सरज़मीन से ताल्लुक़ रखता है। सुबहान अल्लाह, सरज़मीन बिलग्राम की क्या बात है। यहाँ की शराब कौसर की और जाम आफ्ताब का है। इसकी खाक इश्क का गुले नौबहार मालूम होती है और इसके पानी में शराब इश्क का मज़ा आता है, जिसमें बदमस्ती नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े अज़ल इस सरज़मीन का खमीर इश्क से गोंदा था। लाला का जो फूल इस दरिया में फूलता है वो ताकि इश्क से मुज़य्यन दिल का नतीजा होता है। इस दरिया में जो फूल भी खिलता है वो सूज़े इश्क से जिगर खून और पैराहन चाक रखता है। गुलजार में नरगिस ना हुई मानो हजरत मंसूर ने दार पर जलवा दिया हो। इस खाक में गुलो सुंबुल इस तौर से एक जा रहते हैं जैसे किसी बिस्मिल को इफ्तराक शिकार बंद में डाल दिया गया हो। यहाँ के मौसम बहार की तौसीफ के लिए मुझे हौजे कौसर में सौगोते लगाने पड़ेंगे। इस बेमिसल मौसम बहार में आफताब ऐसा लगता है जैसे कोई गुमनाया हुआ गुलाब हो जिसके रंग बिखर चुके हैं। इस गुलिस्तान की रात क्या होती है, ऐसा लगता है जैसे सुंबलिस्तान की मौज का कोई अक्स हो। बिलग्राम के हर सिमत मरगज़ारों का एक सिलसिला है, ताहद्दे निगाह बहार ही बहार है। सुंबल चमन में इस अंदाज से उठलाती है जैसे किसी हबशी बच्चे ने कमंड डाल रखी हो। इस गुलिस्तान के आबो हवा का फैज़ नफ्से इंसानी पर ऐसा असरअंदाज होता है, ऐसा असरअंदाज होता है कि आदमी गुलो रिहान के मानन खिल उठता है। बिलग्राम के आतिश कदों में भी सब्ज़ा लहलहाता है। ऐसा लगता है जैसे महबूब के गुलनार रुखसार पर कान के लौ से सब्ज़ खत की एक दिलकश लकीर फैल गई हो। इसके नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे हुजूर फातहे बिलग्राम, जानशीने हुजूर फातहे बिलग्राम, फैज़ाने मौलाए कायनात, फैज़ाने हुजूर फातहे बिलग्राम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हजरात जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं। इस भीड़ से आप मुत्तसिल होकर के मिंबर के करीब हरगिज ना होंगे, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, वरना प्रशासन के लोग खुद अपना काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह, आप हजरात बैठ जाएं। सबसे ज़्यादा खुशी हर साल से ज़्यादा इस साल ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो काम हम लोगों को करना पड़ रहा था इस साल काबिल मुबारकबाद है। प्रशासन के लोग ज़्यादातर हम लोगों की जिम्मेदारियां इन लोगों ने उठा रखी है। हम उर्स की जानिब से इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं और आप हजरात भी जहां हैं वहीं बैठ जाएं। ये काम हम लोगों से अच्छा कर रहे हैं, आप जहां हैं वहीं बैठ जाएं। बहुत अच्छे लगे। एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, बिल्कुल खड़े ना हो, मुतासिर ना होने दे जलसे को, बिल्कुल खामोशी के साथ आप हजरात जहां में बैठ जाएं। भाई सब लोग कह रहे हैं रास्ते में ना बैठे, जितने लोग कह रहे हैं वहीं बैठ जाएं। तो नहीं करेंगे। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा सैयद अब्दुल जलील नामी वास्ते बिलग्रामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बिलग्राम के आतिश कदों में भी सब्ज़ा लहलहाता है। ऐसा लगता है जैसा कि महबूब के गुलनार रुखसार पर कान के लौ से सब्ज़ खत की एक दिलकश लकीर फैल गई हो। इसके सब्ज़ों से कायनात ऐसी सब्ज़ हो गई है कि उसका अक्स आसमान पर जब पड़ता है तो
वो भी सब्जा दिखाई देता है। यहाँ जो सब्जा सर उठाता है ना तो वो कबूतर के गर्दन के मानिंद रंगीन होता है। जो लाला भी रक्स के लिए जुस्त करता है वो बाहर को रंगीन बना देता है। नहीं नहीं मुझसे सहू हुआ, बल्कि ऐसा लगता है कि बाजीगरी के लिए लकड़ी का गाजी बरामद हुआ हो। सुम्बलिस्तान में लाला तुम्हें ऐसा दिखाई देगा जैसे रात में चिरागों की सफेद रोशन हो। यहाँ तक के बाहर उससे गुलचीनी करती है, उसकी निगाह झुकी होती है और लिबास रंगीन होता है। यहाँ के बागात की क्यारियों में सोसन की सरसराती हुई मौजें सुरमे के मानिन आंखों को रोशन कर देती है। जब तक इस जमीन का चमन निगाहों में समाए, इसी दौरान रक्स करते हुए ताउस के पुर निगाहों के पर्दे पर हाइल हो जाता है। यानी इसकी रंगीनियां मतनो है। तारीख दिनों वाली बज़्म के बाद मुशाल के मानिन रोशन सैकड़ों नई पत्तियां नमूदार होती है। अल्लामा सैयद अब्दुल जलील नामी वास्ती बिलग्रामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, गुस्ताख कलम ने चूंकि इस जमीन के मौसम बहार का वस्फ बयान कर दिया, इसीलिए मुरझाई हुई सरजमुर्दी शाख के मानिंद हो गया है। गुलपोश बहार की तारीफ करने के बाद अब खजा के बयान की जानिब मुतवज्जे होता है। यहाँ की भरी हुई अंजुमन में खजा की आमद बहार का अजीब व गरीब समाले ओढ़ी। निशातो कामरानी का मकाम गुलशन ने अब साफरानी लिबास ज़ेबतन कर लिया। गुलशन कैसा फरहत बख्श मकाम है जहाँ हर नखल बरकी सुतून मालूम होता है। हर हफ्ता यहाँ गुलशन दुल्हन के मानिंद ज़रबफ्त का लिबास पहनकर अपनी आराइश क्या करता है। खजा यहाँ शाख से ऐसी आतिशबाजी करती है जैसे फुलझड़ी छूट रही हो। आम से भरा भरा बिलग्रामी बाग जलवे बहार की जौलान गाह मालूम होता है। बेशुमार पत्तियों की सरसब्जियों शादाबी ऐसी निगाह अफरोज है, ऐसी निगाह अफरोज है जैसे जमरुद के तूदे पड़े हों। यहाँ का शहद आमेज सुर्ख, आम दरख्त में आवेजा ऐसा भला मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है जैसे वो आम ना हो महबूब का दिल हो। यहाँ के मौसम बहार की बेतकल्लुफ आराइश देखो, ऐसा लगता है जैसे जमरुद में याकूत जड़ दिए गए हों। अगर तुम्हें यहाँ का सब्ज रंग का आम मिल गया तो ऐसा महसूस होगा जैसे शराबे अफरंग का जाम हाथ आ गया हो। यहाँ का काबिल इफ्तिखार जमरुदी रंग का आम मौसम बहार के कान का आवेजा लगता है। यहाँ का जर्द आम बड़ा रूपरूर होता है, ऐसा लगता है जैसे तलाई सागर से कौसर की बूंदें टपक रही हैं। बिलगिरामी चमनजारों में सुबह सादिक के वक्त चांद ऐसा मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है जैसे उसने शिफाफ रोशनी की चादर तान दी है। यहाँ महताब ऐसा मालूम होता है जैसे वो शिफाफ सीमाब है जो फिजाओं में तैर रहा है और कायनात उसकी रोशनी में चांदनी की कायनात उसकी रोशनी में चांदनी का फर्श मालूम होती है। देखने वाली निगाहों में आसमान का चांद ऐसा मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है जैसे शीशे में बतख का अंडा तैर रहा है। पानी में चांद के अक्स की झिलमिलाहट ऐसी खुशनुमा है जैसे सीमाब अपनी जगह लरज रहा हो। सुभान अल्लाह, ये नूर की झुलमुलाहट कैसी खुशनुमा है जैसे सोलह नूर बर्फ के मानिंद बेकरार हो। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों जरा गौर फरमाए। अल्लामा सैयद अब्दुल जलील नामी वास्ते बिलग्रामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बिलग्राम में जब ठंडक का मौसम आता है तो बादे नसीम चलने लगती है। इस मौसम में जिगर से निकलता हुआ धुआं भी शाख सुम्बुल के मानिंद अफसुर्दा होता है। अफसुर्दगी जब हद से सवा होती है तो शीशे के तस्बीह बारिश बादल से बरसने लगती है। बिलग्राम में गर्मी का ऐश बार मौसम गर्मी इश्क की तरह कारसाज होता है। तुम कहोगे ये तो जिंदगी का सरमाया है, तुम कहोगे ये तो जिंदगी का सरमाया है, अजीजी के मानिंद हयात बख्श है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों जरा गौर फरमाए। बिलग्राम में जब मौसम बरसात आता है तो उसके हुस्न का जोबन बहारों पर होता है। शोक बादल ऐसी अदाओं से मिलाता फिरता है जैसे परियों का झुंड महू परवास हो। यहाँ बरसात बेमिसल बादशाह है जो फक्र मवाहत के नशे से सरशार रहता है। वो अपनी शान शौकत का आवाजा बुलंद करता जाता है, वो अपनी शान शौकत का आवाजा बुलंद करता जाता है। सिया बादल का परचम उसके आगे आगे लहराता हुआ चलता है। कभी वो बर्फ की खून रेश तलवार चमकाता है, कभी सिया बादल की दिल आवेज ढाल सामने कर देता है, कभी सिया बादल की दिल आवेज ढाल सामने कर देता है। ये उक्सरी साजो सामान उस बादशाह के साथ इसलिए हैं ताकि वो रूए जमीन पर कब्जा जमाए और खजा के लश्कर को शिकस्त से दो चार करे। इसी मौसम में बाहर की दिलकश तर्जुमानी तो कुरान हकीम की आयतें मुबारका करती है। दिल्ली ममदूदी हुआ माई मस्को हमेशा के साए और मुसलसल बहते हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वास्ती, औलादे हुजूर फातह बिलगिराम।
ज़िल्ल ममदूद व माई मस्कूब, हमेशा के साए और मुसलसल बहते हुए पानी में। अल्लामा सैयद अब्दुल जलील नामी जब यहाँ के बुजुर्गों के तारुफ को फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं तालिबान खुदा की एक जमात भी यहाँ जलवा अफरोज है, जिनके बाबरकत वजूद से बज़्म तौसीफ की रंगीनी में इजाफा है। ये तालिबान खुदा ऐसी वहदत के पासबान होते हैं जिसमें कसरत के आसार नुमाया है। तो ईद के नशे से ऐसे सरसार होते हैं कि हर गैर खुदा की नफी करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर फरमाए, ये वजूद के सारे तौर को एक रंग देखते हैं, इनकी निगाहों में तहय्युर के आसार नुमाया है। ये बज़्म हस्ती की मीना तोड़ देते हैं और हक परस्ती के शराब में डूबे रहते हैं। इन्होंने अपने दिल महबूब के लिए फशराह कर रखे हैं, जिसका नाम रहमान है, जो अर्श पर इस्तवा फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है। इन्होंने वादी के शरीकत तय करके मकाम हकीकत तक रसाई हासिल कर ली है। ये काबा दिल के तवाब में हमादम मसरूफ रहते हैं और अपने नफ्स की कुर्बानी देते रहते हैं। कुंतु कंज़न मखफ़ियन का खजाना पाने के लिए दिल और जान की पाकीज़ा ज़कात अदा करते रहते हैं। ये कुफ्र इस्लाम की ज़ाहिरी सरहदों से बाला होकर तो ईद हकीकी से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं। ये इस्लाम की पैरवी छूटने के खौफ से बेनियाज हो चुके हैं, क्योंकि ये हुस्न इलाही फराइज़ व वाजिबात और सुनन तो अदा करते ही हैं। ये इतने मुस्तहिबात अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं कि दूसरे उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इनके बयानात का अंदाजा बुलंद होता जाता है, गोया वो माना और बदी की किलीद है। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शान रहमत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी बरेली की सरज़मीन से पुकार उठते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात मोहतरम, मेरे बोलने में या आपके सुनने में गलती हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है माफ़ फरमाए। कलमे शहादत का विर्द कर लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।